निर्गमन के पुस्तक 32वीं अध्याय को ध्यान करें। निर्गमन के पुस्तक 32वीं अध्याय में लिखा गया हुआ वचनों की संख्या 35 वचन लिखा गया है। इस 35 वचनों में लिखा गया हुआ कथा इस्राएली प्रजा ने लाल समुंदर पार किए के बाद में सीनाई पर्वत के पास, पहाड़ के पास परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार एकत्रित होकर परमेश्वर की दर्शन के लिए इंतज़ार करते समय 19वीं अध्याय और 20वीं अध्याय में परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ के ऊपर आने के लिए बुलाए थे। मूसा पहाड़ के ऊपर गए थे। परमेश्वर की यहोवा के सम्मुख में 40 दिन रहे थे मूसा ने। उसी संदर्भ में, उसी पृष्ठभूमि में इस्राएलियों ने मूसा के लिए इंतज़ार करते हुए अपना धीरज को खो लिए हैं। इसीलिए वो लोग हारून के पास आकर उन लोगों के लिए एक परमेश्वर को बनाने के लिए, मिस्र देश में जैसे उन लोगों को मूर्तियां हैं वैसे ही हम लोग को भी परमेश्वर को बनाने के लिए कहे थे। ये जो बातें इस अध्याय में पहली वचन से लेकर 6वीं वचन तक दर्शाती हैं। 7वीं वचन से लेकर 10वीं वचन तक हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर मूसा से बात करते हुए, नीचे जाओ, नीचे उतर जा, वहाँ के प्रजा ऐसे हैं जानते हो, वो लोग बिगड़ गए, रास्ता भटक गए कहकर मूसा को उन लोगों की निज स्थिति को वर्णन किए थे, एक्सप्लेन किए थे परमेश्वर ने। 11वीं वचन से लेकर 14वीं वचन तक मूसा से परमेश्वर से मूसा ने अनुरोध कर रहा है, हे प्रभु उन लोगों को नाश मत कर कहकर अनुरोध कर रहा है। 15वीं वचन से लेकर 18वीं वचन तक वचन को देखेंगे तो भक्त मूसा ने पहाड़ उतरते हुए आते हैं। उस पत्थर की तख्तियों को साथ में लेकर उतरते आते समय एक आवाज़ सुनाई दे रही है। यहोशू ने मूसा से मिला है। वो जो आवाज़, वो जय का आवाज़ नहीं, वो हारने वाली का आवाज़ नहीं है, वो संगीत का आवाज़ सुनाई दे रही है। 19 और 20 वचनों में देखेंगे तो मूसा ने छावनी के पास आकर उन लोगों का बुराईपन दिखाई पड़ा। मूसा को क्रोध से, कोप से उस तख्तियों को तोड़ डाला था। 20वीं वचन में उन लोगों को डांटकर उस मूर्ति को भस्म करके पानी में मिलाकर उस पानी को उन लोगों को पिलाया था। वो पनिशमेंट है। 21 वचन से लेकर 24 वचन तक हारून ने मूसा से क्षमा मांग रहा है। मेरे प्रभु क्षमा कर कहकर क्षमा मांग रहा था हारून ने। 25 वचन से लेकर 32 वचन तक मूर्तियां का पूजा करने के वजह से हुआ दुख के बारे में हम लोगों को वर्णन किया गया है। 33 वचन से लेकर 35 वचन तक देखेंगे तो परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर की नज़दीक मूसा ने फिर से जाकर उन लोगों को क्षमा करने के लिए जो निवेदन करते हुए हम देखते हैं। ऐसे इस 32वीं अध्याय हमको दिखाई देती है। वचन के बाद वचन ध्यान करते हुए चलेंगे। आप लोग हर एक वचन की संदेश को ध्यान करते हुए, ग्रहण करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन को बढ़ा लीजिए। बाइबल इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द फेल्यूर्स एंड द सक्सेसेस ऑफ द लीडर्स एंड द पीपल। बाइबल ग्रंथ ने विजय और अपजय, जीत और हार के बारे में विवरण का ग्रंथ कहकर हम देख सकते हैं। इस्राएली प्रजा के असफलता हम देखते हैं। परमेश्वर के सेवक के रूप में मूसा ने किस प्रकार की रीति से लोगों के साथ, प्रजा के साथ
मिलकर कैसे काम किया है हम देखते हैं। ये सारी विवरण इसमें दिखता है। निर्गमन के पुस्तक 32वीं अध्याय पहली वचन। जब लोगों ने देखा कि मूसा के पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। जब मैं इस विवरण को आपको बता रहा हूँ, उस समय आप लोग बहुत गौर से ध्यान कीजिएगा। इट इज़ लाइक ए मिरर। परमेश्वर की वचन दर्पण के समान है, शीशे के समान है। उसमें उसमें की वचन हम जब पढ़ते हैं तो अपना परछाया उसमें दिखती है। इस्राएलियों के बारे में पढ़ते समय, मूसा के बारे में पढ़ते समय, परमेश्वर अपना व्यक्तिगत का परछाया, आवर फेस ऑफ इंटरनल पर्सनैलिटी, अपने अंदरूनी में रहने वाला एक चेहरा का परछाया उस वचन की रोशनी में हमको दिखती है। ध्यान दीजिए, पहचानिए। इसलिए इसलिए इस्राएलियों ने मूसा पहाड़ से ना उतरते हुए विलंब कर रहा था। यहाँ कुछ बातें आपको बताना है। उन लोगों ने परमेश्वर की समय को समझ नहीं पाए। परमेश्वर 40 दिन एक योजना के हिसाब से मूसा को वहाँ रखकर मिलाप वाली तंबू का नमूना को, उनकी संपूर्ण रीति का योजना को मूसा को दिखाकर, बताकर, व्यवस्था को, 2 पत्थर की तख्तियों को परमेश्वर ही स्वयं बनाकर, वो ही खुद अपने हाथों से लिखाकर उन लोगों को नीचे मूसा को भेजने के लिए परमेश्वर ने काम करते समय उस बात को इस्राएली लोग ना समझकर विलंब करता, बहुत देरी कर रहा है कहकर सोच रहे थे। आज के दिनों में ऐसे ही हमारे जीवन में भी अति बड़ा समस्या, अपने जीवन में, अपने उद्देश्य में, समय के बारे में जो हम सोचते हैं, अपने सोच सच कहकर महसूस होती है लेकिन सत्य नहीं है। ऑल फैक्ट्स और नॉट ट्रूथ। दिखावट के लिए 40 दिन सच्ची में वो बहुत ज़्यादा दिन के रूप में दिखाई दे रही है। 40 दिन नहीं दिखाई दिया था मूसा को, इसलिए इस्राएली लोग तो वो मर गया होगा ऊपर पहाड़ के ऊपर सोच रहे थे, क्योंकि वो लोग सीनाई के पर्वत के ऊपर परमेश्वर उतरते हुए जब देखे थे, वो पूरी जगह अग्निमय होते हुए वो देखे थे। परमेश्वर का स्वर जब सुनाई दे रही है तो ये लोग डर के नाते हम सुन नहीं पाएंगे मूसा कहकर कहे थे। इसलिए मूसा क्या हुआ हम नहीं जानते कह रहे थे। देखिए यहाँ लिखा है, उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। क्या आप जानते हैं कि हम लोग क्या हो गए हैं इस समय? हारून से कह रहे थे, जो चलाने वाला ना रहकर हम लोग हो गए हैं। देखिए इस्राएलियों ने उन लोगों का इग्नोरेंस, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड्स नॉलेज, दे वर मिसगाइडेड देमसेल्व्स। उन लोग ही रास्ता को भटक लिए थे। कृपया मेरे बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप ईसाई हो, मसीह वाले हो, तो आपके अंदर सोच में जो देरीपन, विलंब परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की विधि से देर नहीं है कहकर समझना चाहिए। अगर ये बात आप सीखेंगे तो बहुत बड़ी खतरा से आप बच सकते हैं। क्या समझ आ रही है? उन लोग ने दे वोंट मेड देयर सेल्फ प्लान्स, दैट इज सिन। आदम की वाटिका में आदम भी यही काम किया था। पाप से छुटकारा पाने के लिए, उस परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए, डर से बचने के लिए और शर्म से बचने के लिए
डर से बचने के लिए पेड़ों के पीछे, शर्म से बचने के लिए अंजीर के पत्ते डाफ लिया था आदम ने। दे मेड सेल्फ प्लानिंग। परमेश्वर के आश्रय ना लेकर वो स्वयं उस परिस्थिति को सामना करने के लिए सोचा था आदम ने। दैट इज द फेल्योर। वो ही असफलता है। यहाँ भी प्रजा लोग ने, इस्राएलियों ने, मूसा ने खुदा के पास रहा था 40 दिन गॉड्स पर्पस कहकर, वेट ना करके, इंतज़ार ना करके विलंब कर रहा है मूसा ने, देरी कर रहा है मूसा ने। क्या हुआ होगा कहकर, क्या हुआ इसका मतलब यह है कि मर गया होगा कहकर हम समझ रहे हैं, हम सोच रहे हैं। ऐसी अर्थ इस बात में आ रही है, शायद मृत्यु हो गया, मर गया। परमेश्वर मूसा को लेकर बात करते हुए जो ज़रूरत है वो सब कुछ इंतज़ाम कर रहे थे। ये लोग क्या सोचे हैं? दे मिसअंडरस्टूड, गलत समझ लिए। 90% ऑफ प्रॉब्लम्स राइजेस फ्रॉम मिसअंडरस्टैंडिंग। गलत समझने के लिए 100% में 90% समस्याओं को उगाती है। यहाँ भी वही हुआ। विलम्ब विलम्ब विलम्ब, देरी बना रहा है कहकर, डिले डिले, देरी। अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किए के बाद परमेश्वर 25 साल उसको परीक्षा किया। गॉड टेस्टेड हिज फेथ फॉर 25 ईयर्स। अब्राहम ने उसको विश्वास किया। परमेश्वर उसको धर्मी ठहराया। गॉड नेवर डिलेस। परमेश्वर कभी भी देरी नहीं करता है। हम लोग तो ये सोचते हैं कि साधारण रूप में हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग जो चाहते हैं, हम लोग जो विधि सोचते हैं, उसी के अनुसार सब कुछ होना है कहकर सोचते रहते हैं। हम लोग को समझने की बात एक ही है, परमेश्वर का समय अलग है, इंसान का समय अलग है। हम लोगों का सोच अलग है, उनकी सोच अपने ओर अलग है। उन लोग भटकने के कारण उनकी सोच, उन लोग का सोच के अनुसार वो लोग भटक गए थे। उन लोगों के सोच के अनुसार वो लोग ग्रहण नहीं कर पाए थे। इसलिए यहाँ विलम्ब करना देखे है। इट इज़ फैक्ट। ना बोलने के लिए नहीं है, इट इज़ फैक्ट। देर इज़ नो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन नहीं है। मूसा को और इस्राएलियों को कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं है, किसी रीति से कम्युनिकेशन नहीं था। किसी रीति का संबंध उन दोनों के बीच में, इस्राएलियों के और मूसा के बीच में कुछ भी नहीं था। पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर मूसा रह गया है, पहाड़ के नीचे, पर्वत के नीचे इस्राएली लोग रह गए थे। ये लोग पहाड़ के ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि इन लोगों को डर है, अगर उस पहाड़ का किनारा को छू लेंगे तो मरेंगे कहकर। इसलिए वो लोग ऊपर नहीं जा सकते हैं, वो नीचे उतर के नहीं आ रहे हैं, इसलिए अल्टरनेटिव खोज लिए हैं। एक बात याद रखिए, परमेश्वर के विषय में नो अल्टरनेटिव। प्लीज़ नोट दिस। दैविक रूप के संबंध में एक ही विधि है, नो अल्टरनेटिव्स। अगर वो हाँ कहेंगे तो हाँ, ना कहेंगे तो ना कहकर बोलते हैं खुदा ने। अल्टरनेटिव को खोज लिए हैं अब्राहम और शारा। हजीरा को लेकर आए थे, इस्माइल पैदा हुआ था। दुनिया आज धधकती रह गई है उस एक गलत सोच के नाते। आजकल आजकल इज़राइलियों से और अरब से जो हो रहा है वॉर्स, ये सब की कारण उस समय गलत सोच के कारण, अब्राहम और शारा का गलत सोच, ठीक से सोच नहीं पाए थे परमेश्वर के विषय में। ये उनके जीवन में नष्ट के रूप में, उसके बाद सारे मानव जाति के ऊपर नष्ट के रूप में दिखाई दे रही है। इट्स ट्रू। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द गॉड्स टाइमिंग्स। वेट अपॉन द लॉर्ड, वेट अपॉन द लॉर्ड, वेट अपॉन द लॉर्ड। 40 दिन वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, लेकिन नूह ने 100 साल इंतज़ार रखा था।
धीरज रखा था। जल प्रलय लाऊंगा कहकर जो कहा गया था, खुदा ने जो बोला है वो करने के लिए कहे के बाद 100 साल के बाद दिए थे। समझ में आया? ही वेटेड, नूह ने इंतज़ार किया था, अविश्वास में नहीं रहा। 25 साल अब्राहम ने इंतज़ार किया था, अविश्वास नहीं किया था। लेकिन इस्राएलियों ने तुरंत ख़त्म होना है, हो जाना चाहिए कहकर सोचे थे। हम जो सोच रहे हैं उसी समय में ख़त्म होना है कहकर वो लोग सोचे थे। वहीं वो लोग मिसअंडरस्टैंड किए थे। डोंट मिसअंडरस्टैंड गॉड्स प्लान फॉर यू। डोंट मिसअंडरस्टैंड गॉड्स प्रोविजन फॉर यू। आपके लिए परमेश्वर के अनुग्रह के वरदानों को पूरा गलत सोच मत रखिए। परमेश्वर को जान लीजिए। परमेश्वर वादा किया है तो वो वादा को निभाएगा। आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन मेरे बात कभी नहीं टलेगा कहा था। उनकी बातें स्थिर हैं, भटकता नहीं है, मिटेगा नहीं। एक मात्रा या शून्य मिट जाना असंभव कहे थे खुदा ने। इस्राएलियों ने हारून के पास इकट्ठे हुए, हर एक शब्द इम्पोर्टेंट ही है। सारी प्रजा ने इकट्ठा हुए हैं, दे यूनाइटेड टुगेदर। बहुत संदर्भ में हम लोग गलत करने के लिए इकट्ठा होते हैं। मसीह वालों के ऊपर मसीह के विरुद्ध वाले हमला करते समय, भौतिक रूप में हमला करते समय बिब्लिकल पैटर्न ऑफ वर्क इज़ डिफरेंट। बाइबल के रूप के अनुसार उसका जवाब देना अलग है, शारीरिक रूप से जवाब देना अलग है। आज समाज में ईसाई का जवाब देना समाज की रीति से हो रही है, परमेश्वर के वचन के अनुसार ना होकर भौतिक रूप में जवाब देने के लिए तैयार हो रहे हैं। कारण ये है कि दे आर नेग्लेक्टिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की वचन को लापरवाह कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन के ऊपर उतना ध्यान नहीं हो रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर जो कहा था उस वचन को ध्यान करना, उसके ऊपर निर्भर होना नहीं हो रही है। वैसे ही यहाँ भी इन लोग इकट्ठा हुए हैं, देवर यूनाइटेड टुगेदर। हम सब लोग जानते हैं ना, यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ कहकर। इकट्ठा हुए थे, बस उनके सोच बल पाई है, फिर बाद में हारून के पास आ गए हैं। हारून बहुत बड़ा व्यक्ति है। इस्राएलियों को एक तरफ देखा जाएगा तो मेंटर था। इतना महान व्यक्ति होके नाते भी मूसा के लिए थोड़ा हम बर्दाश्त करेंगे, इंतज़ार करेंगे, धीरज रखेंगे कहकर ना बोलकर ऑल्टरनेटिवली हम लोग सोचेंगे कहकर इस्राएलियों ने कहे थे, तब ही एक्सेप्टेड, वो भी मंजूर किया था उनकी बातों को। देखिए, लीडर्स समटाइम्स, नायक नेता लोग कुछ समय लोगों के इच्छा के अनुसार चलने के लिए कोशिश करके दे मिस्ड द मार्क। प्रजा के इच्छा के अनुसार जाते हुए सिद्धांतों को जगह देकर गिर गए हुए लोग बहुत लोग हैं नेताओं में। इसलिए नेता लोग उन लोगों के पॉलिसी के हिसाब से ही चलना है, लेकिन लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं। बहुत ध्यान से सीखना है। एज ए लीडर, हैरोन फेल्ड। उन लोगों को चलाने वाला व्यक्ति उन लोगों के बात के अनुसार चल रहा है, दैट्स वाई ही फेल्यूर। एक नायक, एक नेता प्रजाओं को चलाना है, प्रजाओं को डांटना है, प्रजाओं को ठीक करना है, प्रजा को उनकी मार्ग में चलने के लिए उन लोगों को डांटना है। लेकिन वो प्रजा जो कह रहे थे उस बात के अनुसार ये भी चलने के लिए तैयार हो गया था हारून ने। उन लोग जो कह रहे थे वही ये भी कह रहा था। वो चलाने के लिए रहा, लेकिन वो उन लोगों के साथ चलने लगा। एक नायक, एक नेता उसके गम के तरफ चले जाता है। ए ट्रू लीडर नेवर अट्रैक्ट्स पीपल, हिज लीडरशिप अट्रैक्ट्स
फॉलो पीपल। सच्ची नेता ने लोगों को आकर्षित करके यत्न नहीं करेगा, उसकी गम के तरफ वो जाते रहता है, उसको आकर्षित होकर प्रजा ने उसके पीछे हो लेते हैं। दैट इज़ ट्रू लीडरशिप। लेकिन यहाँ फेल हो रहा है हारून से उन लोग कह रहे हैं कि हमारे आगे आगे चलने के लिए एक देवता बना। देखिए कितना अजीब की बात है। उठो, हमारे लिए देवता बना। परमेश्वर की उल्टा का काम, परमेश्वर की विरुद्ध का काम लोग ने करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो तब आप अंगीकार ना कर। अगर आपकी खुद की पत्नी भी कहती है तो आप अंगीकार ना करो। कहकर परमेश्वर ने कह रहे हैं, आपके परिवार में आपके माता हो, आपके पिता हो, आपके भाई लोग हो, कोई भी हो, परमेश्वर के विरुद्ध तैयार होने के लिए कहते हैं तो आप अंगीकार ना करो। मार दो कहकर कहे थे पुराना नियम में, छोड़ दो, मार दो कहे थे, उसको अंगीकार मत करो। जीवन की परमेश्वर के हाथ में गिरना बहुत भयंकर कहकर वचन कहती है। आप उठकर हमारे लिए एक देवता बना, वो हमारे आगे आगे चलेगी। क्या आप ये विषय जानते हैं? हम लोग आगे रख कर ही हम लोग चल रहे हैं, लेकिन आगे होकर वो चलाती है क्या? एक मूर्ति को आगे रख कर चलते हैं, लेकिन मूर्त मनुष्यों को चलाती है क्या? मनुष्यों ने मूर्ति को चला रहे हैं। सोचिएगा, हमारे आगे आगे चलने के लिए देवर ब्लाइंड, उनके आगे चलने वाला परमेश्वर को वो लोग देखे नहीं क्या? उन लोग लाल समुंदर को पार करते समय आग की खंभा के रूप में और मेघ की खंभा के रूप में उनके आगे चलते समय उन लोग देखे नहीं? देखे हैं ना? तो इसका मतलब जो चलाता है वो परमेश्वर उन लोग को पता नहीं है क्या? पत्थर मूर्तियाँ अद्भुत काम कर सकते हैं क्या? पत्थर मूर्तियाँ बात कर सकते हैं क्या? पत्थर और मूर्तियाँ आपकी दुआ को सुनते हैं क्या? भ्रम में मूर्तियाँ ले जाते हैं, संभाल के रहना, सावधान। परमेश्वर को मूर्तियों में देखना चाहे थे, वो लोग परमेश्वर को बना लेने के लिए सोच रहे हैं। सृष्टिकर्ता के पास सृष्टि आना है, लेकिन सृष्टि जाकर सृजनहार को बनाने का ये क्या बात है? गलत सोच है ये। रोमियो के पत्री पहली अध्याय में बताए थे, बहुत भयंकर विषय। इसलिए हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। भले बुरे वृक्ष का फल खाए के बाद में आने वाले अच्छे सोच पूरा यही है। डेफिसिट, कमी से हुए सोच कह सकते हैं। पूर्ण रीति का सोच नहीं है ये, कमी का सोच कह सकते हैं। ये एक सब अच्छा है कहकर लगता है, लेकिन अंत में वो मौत में ले जाएगा। दे थॉट इट इज़ गुड फॉर देम बट इट इज़ कर्स फॉर देम। डोंट अंडरस्टैंड, दे डोंट अंडरस्टैंड। उन लोगों को समझ में नहीं आया था। उन लोगों का भलाई काम उनके नाश के लिए बुनियाद हो रही है कहकर वो लोग पहचान नहीं पा रहे थे। दैट इज़ ब्लाइंडनेस। उसी को आध्यात्मिक अंधा कह सकते हैं, अंधापन। उसी को आध्यात्मिक अंधापन कह सकते हैं। उन लोगों को एक बहुत भलाई का काम है कहकर, ये मार्ग है कहकर सोच रहे हैं। हमारा परमेश्वर हमको चाहिए। इंटेंशन नेवर मैचेस ट्रूथ। आपके उद्देश्य सत्य के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए सत्य के ऊपर निर्भर होना चाहिए, लेकिन जो मर्जी है उसी के अनुसार नहीं। क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। रीज़न, ये ह्यूमन रीज़न, दे ट्राई टू जस्टिफाई देमसेल्फ। हारून जी, हम क्या जानते हैं पता है? मूसा क्या हुआ है हम नहीं जानते। हम लोगों को मूसा से मिस्र से निकाला था। हम लोग आगे बढ़ना है तो हम लोग के लिए एक परमेश्वर चाहिए, हम लोगों को चलाने के लिए।
इसलिए आप हमारे नेता बनकर रहे और आप हमारे लिए देवता बनाए। They experienced in Egypt. Idolatry is experienced of Egypt. मिस्री का अनुभव है मूर्तियों का पूजा करना। तो इसलिए इस्राएलियों ने एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर हो रहे हैं। They are not depending upon the God's word. They try to experience the they try to depends upon the experience of the God's people. उन लोग ने अपने ऊपर निर्भर हो रहे हैं लेकिन परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं हो रहे हैं। बिगेस्ट ब्लंडर, महान गलत है वो। दूसरी वचन में हारून का रेस्पॉन्सिबिलिटी हम देख रहे हैं। याद रखिएगा, आपके पास जिसी प्रकार का संदेश, जिसी प्रकार का समाचार आए तो भी, आप सुने तो भी, उसका रेस्पॉन्स बहुत महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट होता है। रेस्पॉन्स हम देखेंगे तो उन लोग तो आए हैं, ये गलत उनका है। वो लोग इकट्ठा हुए हैं, वो गलत उन्हीं का है। वो गलती उनकी यहाँ है, उनकी का ही है। वो लोग देवता को चाह रहे हैं, वो उनका गलती है, हारून का नहीं। लेकिन अब हारून का गलती को देख रहे हैं, तो इसलिए याद रखिए, योर रेस्पॉन्स मेक्स यू रेस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। इसलिए आपके जो जवाब आपको मुद्दाई बनाती है। सावधान, अगर आप रेस्पॉन्ड नहीं होते, गलती नहीं है आपके पास। उन लोग आए हैं, दे विल बी जज नॉट यू। आप उसमें मिलना नहीं होना चाहिए ना। उनकी भटकने के सोच में, उनकी भटकने के मार्ग में आप कैसे भटक जाते हैं। परमेश्वर को जानने वाले हो, परमेश्वर की आवाज़ को जानने वाले हो, परमेश्वर के आश्चर्य काम को देखने वाले हो, तो तुमने परमेश्वर के अद्भुत काम कार्य करते समय इस्तेमाल हुआ व्यक्ति हो, परमेश्वर को पहचानने वाला व्यक्ति हो आप। एज ए लीडर यू नीड टू करेक्ट द पीपल। एक नायक के रूप में, एक नेता के रूप में आप उस सारे इंसान को, प्रजा को ठीक करना चाहिए, डांटना चाहिए। लेकिन हारून का रेस्पॉन्स देखिए। दुनिया के तरफ रहने वाली सोच क्या कह रहा था, देखिए। तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में से सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। ही प्लान्ड, देखिए, सोने से परमेश्वर को बना लेना है। मनुष्य का मन, ही थिंक्स ऑफ द बेस्ट थिंग्स। यू नीड टू डू द राइचियस थिंकिंग्स, नॉट गुड थिंकिंग्स एंड बेस्ट थिंग्स। योर थिंकिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन द गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचना है, लेकिन जो मन में जो आती है वही सही है कहकर जो सोचते वो गलत है। प्लीज़ अंडरस्टैंड इट। ये बहुत अच्छी बात है जो हम सोचते हैं, वो परमेश्वर का विरुद्ध हो सकती है। इसलिए परमेश्वर का जो सोच के अनुसार हम लोग करना है, लेकिन हम लोग जो सोचते हैं उसी के हिसाब से हम लोग करना नहीं। अपने दृष्टि के अनुसार हम लोग मूल्यवान कर लेना, अपने इच्छा के अनुसार कर लेना, और अपने दृष्टि में महान जो होती है वो ही कर लेना, वो सच्ची महान के कार्य को नहीं ले जाती है, सच्ची प्रतिफल को नहीं लाती है। समझ लीजिए। तुम्हारे स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में से सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ, मैं उससे देवता बना दूंगा। उन लोगों को जो पता चली है परमेश्वर वो केवल मूर्ति है, सच्ची परमेश्वर नहीं जानते हैं, वो अनुभव नहीं किए हैं। They didn't believe that true God, so that they are diverted to the idols. निज परमेश्वर की अनुभव नहीं करने वाले ही मूर्तियों के पास जाते हैं। All the idolaters, all that not knowing their true God. सत्य परमेश्वर को नहीं जानने वाला व्यक्ति मूर्ति का आश्रय होता है। इट इज़ द स्पिरिचुअल ब्लाइंडेडनेस। आध्यात्मिक रूप का अंधापन है वो। तीसरी वचन, तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियां को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और
टंकी से गाड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरे ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। जंतुओं की रूप में परमेश्वर की महिमा को बदल दिए हैं। परमेश्वर इसको महान पाप के रूप में ठहराया है। रोमियों के पत्री पहली अध्याय का 22 वचन मैं बहुत ज़रूरी रूप में आपके सामने पढ़ना पड़ेगा इस समय। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। इस्राएलियों का बुद्धि निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया है। नो डिजर्निंग, प्रॉपर डिजर्निंग नहीं है। उन लोगों को परखने का पन नहीं है। उन लोगों को परखने का ज्ञान नहीं है। वो लोग अंधे हो गए हैं। 23 वचन देखिए, रोमियों का पत्र पहली अध्याय। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवन मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीर का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। सृजनहार के बदले सृष्टि को उपासना करके सेवा किए हैं। द सेम प्रॉब्लम टुडे आल्सो, आज भी वही काम, वही समस्या है। लोगों को खुदा चाहिए, लेकिन वो खुदा कैसा रहना चाहिए? उनकी इच्छा के अनुसार रहना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोग चलना चाहिए, जीना चाहिए कहकर कोई भी नहीं सोच रहा है। उन लोगों के इच्छा के अनुसार खुदा चाहिए। Decided his God. That is the pathetic condition. परमेश्वर को हम बना लेंगे कहकर सोच रहा है मनुष्य ने, वो धर्म है। God made a great way towards him, but people made their gods for them. मनुष्यों के लिए परमेश्वर एक रास्ता बनाया था, मनुष्यों ने परमेश्वर के निमित्त एक मूरत को बना लिए हैं। That is the greatest sin in the sight of God. वो परमेश्वर के दृष्टि में भयंकर पाप के रूप में दर्शा रही है। एक बछड़ा को बनाया था, बनाए के बाद में वो लोग ये कह रहे हैं कि इस्राएली, हे इस्राएल, तेरी ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो यही है, कह रहे हैं। परमेश्वर को आखिरी में जो सोने से बनाया गया हुआ एक बछड़े को परमेश्वर बना दिए हैं। परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़क रही है। देखिए, वो लोग परमेश्वर को बना लिए हैं, सोने से बछड़ा बनाकर परमेश्वर के रूप में बना लिए हैं। वो लोग सोच रहे हैं परमेश्वर यही है, हम लोगों को छुड़ाया हुआ परमेश्वर वो यही है कहकर उसको नाम भी रखे हैं। ये सब हुए के बाद में हारून उसको देखकर उसके सामने एक वेदी बनाया है। प्लीज़ लिसन, गॉड इज़ डिफरेंट। परमेश्वर अलग है, मूर्ति अलग है, लेकिन रिचुअल्स को देखिएगा, एस्टैब्लिशमेंट कैसा रहेगा। एक मूर्ति आ गया है, उसके सामने एक वेदी आ गया है, एक त्योहार आ गया है, एक मेला आ गया है। These all are human made. God is not human made. God is not human made. Man is God made one. मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं बना सकता है, परमेश्वर मनुष्य को बनाया है। This is the truth, but they made God. It is fact, but it is not truth. वो लोग जो सच कहकर सोच रहे वो सच नहीं है, वो मूर्त है, वो परमेश्वर नहीं है। समझ आई है? इसलिए वहाँ एक रिलीजन शुरू हो गई है, एक रिलीजन नियुक्त हो गया है, एक फॉल्स वर्शिप आ गया है, एक फॉल्स वर्शिप थ्रू एक फॉल्स रिलीजन आ गया है। समझ आ रही है? यह रिलीजन क्रिएट्स ए फॉल्स वर्शिप। बी केयरफुल अबाउट एज ए क्रिश्चियंस। मसीह वालों के रूप में जब आप हैं तो बहुत सावधानी रहना है। आप ईसाई हैं, मसीह वाले हैं तो बहुत सावधान रहना है। आप धर्म के हिसाब से जो रीति रिवाज को करेंगे तो
दंड मिलेगा। उसी आराधना के हिसाब में चले जा रहे हैं क्या? सावधान से रहो। आत्मा के संबंधित आराधना करना है, अंदरूनी में परमेश्वर को रखना है। Known you are not supposed to worship your buildings, but you have to worship your God in your heart with the Spirit at all. आपके हृदय में आप आपके परमेश्वर को सत्य के रूप में आराधना करना है, आत्मा से आराधना करना है, लेकिन मूर्तियों के सामने नहीं। क्रूस के आगे घुटने टेक कर क्रूस को आराधना नहीं करना है। यीशु मसीह का चित्र आगे रखकर यीशु मसीह का चित्र को आराधना मत करिए। आराधना अंदरूनी के संबंधित की चीज़ है। द वर्शिप बिलोंग्स टू द हार्ट ऑफ ए मैन। वो मनुष्य की संबंधित चीज़ है। वो मनुष्यों को दिखावट के लिए परमेश्वर कभी भी नहीं चाहा। योर वर्शिप इज़ ए सीक्रेट बिटवीन यू एंड गॉड। वो लोगों के सामने दिखाते समय इट इज़ ओनली फॉर ए विटनेस। वो केवल सबूत के लिए, इसलिए आप गवाही के लिए करने वाली नहीं है आराधना, परमेश्वर का और आपके बीच में रहने वाली आराधना। वर्शिप इज़ बिटवीन यू एंड योर गॉड। तो इसलिए जो लोग आराधना करते हैं वो लोग अपने आत्मा से सच्चाई से आराधना करना है। बाइबल को आराधना मत करो, बाइबल को पूजा मत करो। हिंदू लोग बहुत मूर्तियों को पूजा करते हैं, वैसे ही मसीह वाले मरियम माता को मूर्त के रूप में रखकर पूजा कर रहे हैं। बहुत लोग मसीह वाले यूसुफ को प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं यूसुफ। बहुत लोग मसीह वाले यीशु मसीह को पूजा कर रहे हैं। बहुत लोग मसीह वाले क्रूस का चित्र को पूजा कर रहे हैं। परमेश्वर उसको घृणा करेगा। परमेश्वर को वो पसंद वाला नहीं है। परमेश्वर मूर्ति का आराधना को इनकार करता है। 6वां वचन। और दूसरे दिन लोगों ने बोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए। फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। एक बार ऊपर वचन देखे। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। माय डियर फ्रेंड्स, रिलीजन धर्म एक त्योहार को मनाती है। त्योहार में खाना पीना और एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट रहती है। दैट्स नॉट एट ऑल वर्शिप। दैट्स नॉट ए होली थिंग बिफोर गॉड। खाना पीना नाट्य करना परमेश्वर के सामने त्योहार नहीं है। परमेश्वर के आगे वो त्योहार नहीं है। मनुष्यों ने एक होकर खाना, एक होकर पीना, एक होकर नाट्य करना, ये सच्ची रीति का आराधना नहीं होती है। बी केयरफुल फ्रेंड्स। 21st century Christianity is in danger of religious actions in Christianity। 21वीं शताब्दी के मसीह वाले बहुत खतरे में हैं। They are not thinking about salvation. They are not forgive. They are not thinking of salvation. They are not thinking of forgiveness of sins. They are not thinking about the filling of the Holy Spirit. They are about thinking of only activities. वो लोग केवल क्रियापूर्वक होने वाली मंदिर में होने वाली विरुद्ध के कार्य ही आराधना कहकर भ्रम में है। ए फॉल्स लीडरशिप एंटर्ड इन द चर्च। बी केयरफुल। ए फॉल्स लीडरशिप, समझ लीजिए इस बात को। मसीह वाले खतरे में हैं। इसलिए आज मूर्तियों के बारे में सावधानी से रहना है। आप अपने खुद मूर्ति बनने का मौका है, सावधानी से रहना। आप ध्यान से देखेंगे तो यहोवा के लिए पर्व भी है और दूसरे दिन लोगों ने बोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि भी चढ़ाए। उसको ध्यान से देखेंगे तो होम बलि और मेल बलि, लेकिन परमेश्वर ग्रहण किया है, परमेश्वर के साथ समाधान मिली है। ये जो होम बलि और मेल बलि, कौन किसको फूल बना ले रहा है,
कौन किसको पागल बना ले रहे हैं, सोचिएगा। सिर्फ बात में तो मेल बलि है, क्या मेल है उसमें? नाम के वास्ते होम बलि है, क्या परमेश्वर उसका ग्रहण करता है उसको? इसलिए आपके काम परमेश्वर की दृष्टि में गंदी कपड़े के समान है। आप जो सोच रहे हैं महान कार्य है कहकर, आप जो सोच रहे हैं महत्व कार्य है कहकर, आप जो सोच रहे हैं हम समर्पण कर दिए हैं कहकर, देयर यू आर डूइंग फॉल्स, वही आप गलत कर रहे हैं। बी केयरफुल, संभाल के रहना। परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर के साथ चलने को छोड़कर, मूर्ति को बनाकर त्योहार मनाते हुए खाते पीते और घूमते नाचते वो खुशी है कहकर चुन ले रहे हैं। दे डोंट नो द ट्रू हैप्पीनेस इन स्पिरिट। सत्य रूप में आत्मिक आनंद क्या है उन लोग जानते नहीं हैं। इसलिए भौतिक आनंद को आत्मिक आनंद कहकर एक भ्रम में, एल्यूजिएशन, शैतान ने भ्रम में डाल देगा। सावधानी से रहना। यही मार्ग है कहकर भ्रम करता है, यही आराधना है कहकर भ्रम में लाता है, यही सत्य है कहकर वो भ्रम में लाता है। आप नष्ट हो जाएंगे। सावधान के, संभाल से रहना, संभाल के रहना। आप नष्ट हो जाएंगे, सावधानी से रहना मित्र। त्योहार की मसीह का ज़िंदगी स्वर्गलोक को नहीं पहुंचाती है। तो इसलिए हृदय 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 बदलाव के वजह से आप प्रभु को जानना चाहिए, प्रभु को अंगीकार करना चाहिए, पाप की क्षमा को पाना चाहिए, पवित्र आत्मा को आपके हृदय में परमेश्वर अनुग्रह किया कहकर जानना चाहिए, परमेश्वर की आत्मा में भरपूरी होकर वचन के अधीन से रहने के द्वारा प्रवेश करना है। परमेश्वर के लिए धर्मी का जिंदगी जीना चाहिए। पाप को घृणा करते हुए विसर्जन करना है। पवित्रताई को शरीर के अंदर लेकर महिमा करना है। That is Christianity. That is a Christianity. Christianity is a walk before God, not before only people. लोगों के सामने चाल चलन मसीहा नहीं होती है, परमेश्वर के सामने चाल चलन ही सच्ची मसीहत होती है। आप मेरे सामने कोई भी निंदा ना रहकर चलना चाहिए, मेरे सामने कोई भी निंदा ना होकर चलना चाहिए। क्योंकि अब्राहम से परमेश्वर ने जब कहा था, परमेश्वर के सामने निंदा रहित हुआ है हमने। लोग ने निंदा डालने वाले होते हैं, प्रजा के निंदा को डरने का ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपको निंदा डालने का समय नहीं लाना है। दैट इज़ द मैसेज। 8वें वचन तक हम लोग पढ़ लिए थे और दूसरे दिन लोगों ने बोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाए पिए और उठकर खेलने लगे। उन लोग बलियों को भी चढ़ाए थे, लेकिन परमेश्वर को वो घृणा है। परमेश्वर अंगीकार करने वाले बलि नहीं है, वो केवल दिखावट के बलियां हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप में अंगीकार करने वाली नहीं है। सो इसलिए सारे अर्पण को परमेश्वर स्वीकार कर रहे हैं कहकर मत सोचा करिए, पागल मत हो। निर्गमन के पुस्तक 32वीं अध्याय 7वीं वचन, ये 7वीं वचन से 14वीं वचन तक एक जोश देने वाली संदर्भ हमको दिख रही है। वो ये है कि परमेश्वर यहोवा मूसा से पहाड़ के नीचे हो रहा है उस विषय के बारे में बताए थे। ध्यान से सुनिए, पहाड़ के नीचे होने वाली विषय के बारे में बताए थे। क्या हो रहा था? वो परमेश्वर को दिख रही है, लेकिन मूसा को नहीं दिख रहा है। मूसा को नहीं दिख रहा था। मूसा ने पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ के नीचे लोग हैं। जो लोग कर रहे हैं, मूसा को भौतिक नेत्र, भौतिक आँख, शारीरिक रूप में है, इसलिए मूसा को समझ में नहीं आ रहा है, नहीं दिखती है, लेकिन खुदा को तो दिख रही है। सृजनहार परमेश्वर को सारी समस्त चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप में दिखाई देती है कहकर हम जानना चाहिए। मनुष्य नहीं देख पाते हैं, नहीं देख पाएंगे, लेकिन परमेश्वर देखता है।
इसलिए परमेश्वर मूसा से क्या कह रहे हैं? मिस्र से जो आप जिन्हें तूने लाया है उस प्रजा के लोग बिगड़ गए, आप जाकर देखो। इसलिए परमेश्वर की क्रोध उनके ऊपर भड़क रही थी। मूसा ने प्रार्थना किया था। उस प्रार्थना को परमेश्वर ने अविवेक रूप में किया हुआ प्रार्थना को स्वीकार करके परमेश्वर नाश ना करके पछताया। उन लोगों के जगह में मूसा के गर्भ में से एक महान जाति उपजाऊंगा कहकर तैयार हो गए थे खुदा ने। उसको परमेश्वर के बातों के विषय में मूसा ने वाद किया था। परमेश्वर के बारे में लोग ने विरुद्ध ना बात करने के लिए मूसा ने सोचा था। ये सारे विवरण आपको क्रम रूप में समझाऊंगा, ध्यान से सुनिए। 7वीं वचन पढ़ रहा हूँ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देन द लॉर्ड सेड टू द मोसेस। प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर उस वचन के जरिया हम लोगों से बात करता है। ट्रस्ट दिस, एक्सपीरियंस इट by reading, the listening, by the word of God. The Holy Spirit God will speak to you in your spirit, in your heart. आपके हृदय में परमेश्वर की आवाज़ को आप सुन सकेंगे। मूसा से परमेश्वर बात कर रहे थे। परमेश्वर ने मूसा को छावनी में जो हो रही है घटना उसको वर्णन कर रहे थे। वो परमेश्वर को दिखाई दे रहा है, मूसा को नहीं दिख रही है। नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। तेरी प्रजा, नीचे उतर जा, तेरी प्रजा के लोग। देखिए परमेश्वर ने कह रहे हैं मूसा उतर के जा। परमेश्वर क्या कह रहा है? तेरी प्रजा और तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है। वास्तव रूप में कौन लाए हैं? परमेश्वर ही लाया है ना। महान कार्य करे और महान अद्भुत कार्य किए थे। फिरौन की सेना को नाश करके, लाल समुंदर को दो भाग करके उस तरफ लेकर चला। वो खुदा ही तो है। वो ही परमेश्वर ने कह रहे कि आपकी प्रजा के लोग कहकर कह रहे हैं। परंतु मूसा ने परमेश्वर को फिर कन्विंस कर रहा था, मेरी प्रजा नहीं, वो लोग आपकी प्रजा है कहकर। मनुष्य जब पाप करते हैं तो परमेश्वर उस मनुष्यों से जोड़कर नहीं बात कर सकते हैं। याद रखिए, सिन सेपरेट्स मैन फ्रॉम गॉड। बहुत ध्यान से सुनिए, क्या मेरी बात सुन रहे हैं? पाप ने मानव को परमेश्वर की ओर से दूर करती है। परमेश्वर की और मनुष्य के बीच में पाप का गड्ढा है। इसलिए पाप को और परमेश्वर को जोड़ी नहीं है। गॉड कैनॉट ड्वेल इन सिन। समझ आ रही है? इसलिए परमेश्वर उन लोगों के साथ उन लोगों को मेरी प्रजा कहकर नहीं प्रचार कर सकते हैं। गॉड ओनली डिक्लेयर्स द पीपल व्हेन दे आर होली। पवित्र लोग ही उनके संबंध वाले हैं, पापी लोग उनकी संबंधित नहीं है। रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होगा अगर पाप में रहेंगे तो। पाप को कबूल करके छोड़ेंगे तो प्रभु में हम लोगों को परमेश्वर के संबंध बनी रहती है, संबंध बनेगी। संबंध बने के बाद में पाप में जिएंगे तो संगति जाएगा। भटका हुआ पुत्र भटके तो भी वो पुत्र ही है। उड़ाव पुत्र उड़ गया है तो भी वो पुत्र ही है, लेकिन वो उड़ाव पुत्र कहा गया है उसको। इसलिए फेलोशिप चले गया है, रिलेशनशिप नहीं। इस्राएली प्रजा के लोगों को मेरे जनता कहकर परमेश्वर अंगीकार किए के बाद उन लोगों के साथ फेलोशिप कट हो गया है, संगति कट गई है। इसलिए वो कह रहे हैं तेरी प्रजा के लोग कहकर मूसा से कह रहे हैं, तूने चलाया है कहकर कह रहे हैं। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको चटपट
छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा डालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया। और यह कहा है, इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। परमेश्वर सुन रहा है, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर सुन रहा है, परमेश्वर बात करता है। समझ आ रही है? गॉड इज ए पर्सन, गॉड इज द स्पिरिट एंड द सेम टाइम ही इज ए पर्सन। वो एक व्यक्ति है, वो केवल शक्ति ही नहीं व्यक्ति भी है। वो व्यक्ति के रूप में रहकर भी शक्ति है उनके अंदर। गॉड इज ए पर्सन, गॉड हैज पावर, गॉड इज स्पिरिट, गॉड इज ए पर्सन। परमेश्वर एक व्यक्ति के रूप में बात कर रहे हैं। पहचानिए बाइबल ग्रंथ को। इसलिए उन लोग जो मैंने नियुक्त किया था उस मार्ग को, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी, उसको चटपट छोड़कर परमेश्वर मनुष्यों के लिए कुछ मार्ग, उनके जीवन के लिए कुछ मार्ग नियुक्त करके रखते हैं, लेकिन मनुष्यों ने उस मार्ग को मिटा लेते हैं। दे मिस्ड द मार्क। पाप का मतलब यही है। पाप का मतलब मिस्ड द मार्क। जिस स्थल में रहना है उस स्थल में ना रहना ही पाप, जो नहीं है उसी स्थान में जाना ही पाप है। उत्पत्ति के पुस्तक 6वीं अध्याय में पाप का मतलब क्या कह रहे हैं? उन लोग उनकी मार्गों को मिटा लिए हैं, हट गए हैं। सही है, परमेश्वर को एक मार्ग है, उस मार्ग मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। वो मार्ग परमेश्वर यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह के जरिया ही मनुष्यों को उनके पास आने के लिए अंगीकार नहीं करेगा। यीशु मसीह के जरिया ही परमेश्वर के पास हर एक इंसान जा सकते हैं। ये बात अन्य लोग अंगीकार नहीं करते हैं। सारी धर्म को क्रोध कोप यही है कि परमेश्वर हम लोगों को भी स्वीकार करता है कहकर सोचते हैं, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह के जरिया ही परमेश्वर मनुष्यों को अंगीकार करते हैं। ओनली इन क्राइस्ट ही एडमिट्स पीपल, ही अलाउज पीपल टू हिम, ही एक्सेप्ट्स पीपल फॉर हिम। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के निमित्त परमेश्वर अंगीकार करना है तो यीशु मसीह के जरिया ही, और कुछ मार्ग नहीं है। कोई भी अपने स्वयं परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। इसलिए परमेश्वर वही कह रहा है, जो मैं नियुक्त किया था उस मार्ग पे तुरंत हट गए हैं। गलतियों के पत्री 1 अध्याय में प्रेरित पौलुस ने लिखते हुए गलती की कलीसिया को यही बता रहे थे, आप इतना जल्दी तुरंत जो बिन का सुसमाचार की ओर मुड़ना देखते ही मुझे चकित हो रहा है। हाँ, सही तो है। क्रूस के बारे में जानने वाले लोग, सुसमाचार को जानने वाले लोग जल्दी बिन सुसमाचार के ओर मुड़ गए। ये भी सुसमाचार के जैसा ही दिख रही है। इसलिए उन लोग अपने मुंह को काला करके हारून के पास आकर, हमको परमेश्वर चाहिए, मूसा नहीं है, इसलिए हम लोगों को एक परमेश्वर बना कहकर पूछे थे। तो ये हारून ने सोना को इकट्ठा करके, सोने से एक बछड़ा को बनाकर उन लोगों के सामने रखकर, वेदी रखकर, पर्व बनाकर बलियों को चढ़ाते जा रहे थे। तो उस समय उन लोग ये सोच रहे कि यही इस्राएलियों को बचाया है कहकर कह ले रहे थे। यही है हमारा सच्ची सुसमाचार। भिन्न सुसमाचार, परमेश्वर जो नियुक्त किया है वो सुसमाचार पहाड़ के ऊपर मिलाप वाली तंबू थी। उन लोगों का एटीट्यूड तो ये है कि परमेश्वर हमारे साथ निवास करना है, हम परमेश्वर के साथ मिलकर जीना है। इट्स वेरी गुड बट दे आर इन रॉन्ग वे। मार्ग भटक गए थे। देयर एटीट्यूड इज गुड बट देयर फेथ फुलफिलमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। उनके उद्देश्य में परमेश्वर हमारे साथ रहना है कहकर सोचे, लेकिन परमेश्वर के मार्ग के हिसाब से परमेश्वर के पास जाना है कहकर ना सोचकर परमेश्वर को ही हमारे पास साथ में लाकर रख लेना है कहकर
सोचकर एक मूर्त को बना लिए हैं। समझ में आ रहा है, परमेश्वर को हम पाकर रहना है कहकर सोचे थे, वो अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर को पाने के लिए मार्ग अलग है। जो हम लोग सोच के रखते हैं, जो मूर्त बना के रखते हैं, वो मार्ग नहीं है कहकर वो लोग जान नहीं पाए। परमेश्वर जो नियुक्त किया था वो मिलाप वाली तंबू का मार्ग है कहकर नहीं जान पाए थे। गॉड इज थिंकिंग ऑफ द वे टू हिम। परमेश्वर प्रजा के पास आने के लिए, प्रजा लोग परमेश्वर के पास जाने के लिए एक ही एक मार्ग नियुक्त करने के लिए वही सोचकर सारी योजना पूरा मूसा को दे रहे थे। एक तरफ मूसा के भाई को लेकर इन लोग ने सोने से एक मूर्त बनाकर यही हमारे खुदा कहकर कह रहे हैं। उन लोगों का मार्ग अलग है, परमेश्वर का मार्ग अलग है। परमेश्वर का मार्ग मिलाप वाली तंबू है, इस्राएलियों का मार्ग सोने का बछड़ा। वन इज़ द वे एंड अनदर वन इज़ द रिलीजियन। एक मार्ग है, दूसरा धर्म है। एक मार्ग है, दूसरा धर्म है। दिमाग में से पैदा हुआ है वो धर्म है, परमेश्वर की ओर से नहीं आया है, मनुष्य के मन में से निकला है, फॉलन स्टेटस में से निकल कर आई है, गिरा हुआ स्थिति में से निकल कर आई है। मार्ग को मिटा लिए हैं, साष्टांग कर रहे हैं, बलियां चढ़ा रहे हैं। गॉड इज जेलस। परमेश्वर उसको सह नहीं पा रहे हैं। मूर्त को अपनी महिमा को देने नहीं चाहता है परमेश्वर ने। परमेश्वर को बहुत भयंकर क्रोध निकल रही है। मूर्त को साष्टांग कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, मूर्त को बलि दे रहे हैं। परमेश्वर तो मिलाप वाले तंबू के पास कैसे बलि देना है, बलि का वेदी के बारे में बात कर रहे हैं, पीतल की हौदी के बारे में बात कर रहे हैं, धूप वेदी के बारे में बात कर रहे हैं, सोने का दिवट के बारे में बात कर रहे हैं, परम पवित्र स्थान में वाचा की संदूक के बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर बहुत महत्वपूर्ण योजना उस प्रजा लोगों के लिए बना रहे थे। उन लोग उनके बीच में शक्तिवंत रूप से रहने के लिए वो सोचने लगे हैं, लेकिन ये लोग परमेश्वर को मूर्त बना दिए हैं। परमेश्वर को मूर्त बना दिए हैं, बलियों को ही चढ़ा रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर के लिए अंगीकार नहीं होती है। टूटा हुआ दिल परमेश्वर का बलिदान है। परमेश्वर बलि से संतुष्ट नहीं होता है, उनकी बात मानने से संतुष्ट होता है। समूएल नबी ने शाऊल से कहता है, क्या परमेश्वर की बात मानने से या बलि देने से वो संतुष्ट होता है? बात मानने की वजह से ही ना परमेश्वर ने संतुष्ट होता है। सही है, तो इसलिए परमेश्वर आपके अर्पण को देखकर वो धोखा नहीं होता है। आपके बलियों की वजह से परमेश्वर धोखा नहीं हो पाता है। आपके मेला को देखकर, आपके नाच को देखकर परमेश्वर खुश नहीं होता है। आप अपने खुद को नाश कर ले रहे हैं, सावधानी से रहो। 9वें वचन, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझ से एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। ये परमेश्वर ने मूसा से कहा था। क्या ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है? बताइए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है ये मूसा को? उन लोगों को नाश करके आपको डेवलप करूंगा कहे थे। ट्रू लीडर नेवर डेवलप हिम फॉर हिमसेल्फ, he always tried to develop others. That is the successful leadership. सच्चा नेता ने उन्हें वृद्ध होने के लिए नहीं चाहता, दूसरे लोग वृद्ध होने के लिए चाहता है। उनके साथी लोग वृद्ध होंगे तो सच्ची में ये वृद्ध हुआ कहकर हिसाब है, सही है या गलत। इसलिए परमेश्वर मूसा को एक मौका दे रहे हैं। आपके अंदर से एक महान जाति बनाऊंगा कहकर कह रहे हैं। इन लोगों को आग से दहन करके नाश कर डालूंगा। मूसा ने उस बात को नहीं मंजूर किया। यहाँ मूसा को एक महान लक्ष्य है, एक महान गुण है, वो ये है कि
अपने आप को प्रेम करने से भी ज़्यादा इस्राएलियों को ज़्यादा प्रेम किया था मूसा ने। अपने आप को इनकार कर लिया है, लेकिन इस्राएलियों को प्रेम किया था। जो उसको देने जा रहे हैं उस मौका को इनकार कर दिया है और उन लोगों को प्यार किया था। दैट इज़ ट्रू लीडरशिप। इस्राएलियों ने कानान देश को बांटे के बाद में यहोशू ने कहे थे, देखिए अभी तक मैं सच्चाई से चला था और कोई कहीं भी कुछ भी लिया नहीं हूँ। अब मेरी मौका मैं लेने के लिए इजाज़त दो कहकर कहे थे। दैट इज़ लीडरशिप। सबसे पहले उसके लिए लिखकर जैसे आज की नेता प्रधान लोगों के जैसा नहीं है परमेश्वर की सेवकाई। समझ आ रही है? पीपल आर फर्स्ट, आई एम नेक्स्ट। द पर्पस इज़ द पीपल नॉट मी। मिशन इज़ द पर्पस नॉट माई सेल्फ। ये बात जब आपके अंदर पैदा होगी आप एक महान नेता बनेंगे, नायक बनेंगे। मैं उनको भस्म कर दूंगा और तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा कहकर मूसा से कहे थे। तो मूसा ने उनसे निवेदन कर रहे थे, प्रभु जल्दी कर दो कहकर निवेदन किया है नहीं। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मानने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। नाउ मोसेस इज क्वेश्चनिंग गॉड। परमेश्वर से पूछ रहा है, आपकी प्रजा, अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है तेरा कोप। उन लोगों को लाने के लिए अपना महान सामर्थ दिखाया था, बलवंत हाथ से लाया है। इतना महान परमेश्वर हो, मिस्त्री लोगों को दबा दिया है। अब इन लोगों के ऊपर कोप क्यों ला रहे हो। इजरायलियों का नाश अगर तू करेंगे तो मिस्त्री लोग क्या कहने लगेंगे, आपकी नाम क्या हो जाएगा, आपका नाम बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कैसे खराब होगा? पहाड़ों में घात करके धरती पर से मीठा डालने के मानसा से निकाल ले गया। तो अपने भड़के हुए कोप को शांत कर। क्या तू इसीलिए लाए हैं? दाक मधु और दूध बहने वाले देश में पहुंचाने के लिए इन लोगों को लेकर आया है। आप लाए हैं, लेकिन लोग क्या सोचेंगे? योर एक्शंस प्रूव्स योर एटीट्यूड्स। आपके क्रिया आपके उद्देश्य को दूसरे वालों को दिखाती है ना, वो लोग वैसे समझ जाएंगे ना। पीपल जस्टिफाई यू एज सच ए वीक गॉड। आप इतना दुर्बल परमेश्वर है कहकर वो लोग सोचेंगे ना। उन लोगों को अंगीकार नहीं किए हैं कहकर वो सोचते हैं ना। उन लोगों को कनान देश तक पहुंच नहीं पाया था कहकर सोचेंगे ना। परमेश्वर वो नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ लोग शिक्षा के योग्य हैं। मैं जानता हूँ उन सभी को आप मार सकेंगे। मैं जानता हूँ कि मुझे वृद्ध करेगा, बट इट इज़ नॉट एट ऑल द वे। आप ऐसे व्यवहार मत किया करिए, मैं भी उसको नहीं चाहता। ही काउंसिल्ड गॉड। मोसेस काउंसिल्ड। मूसा ने अपने अभिप्राय को परमेश्वर के सामने सम्मुख रखा था, तो परमेश्वर ने पछताया। यस, एक बात याद रखिए, गॉड इज सॉवरिंग अंटिल ही स्पीक्स। गॉड इज सॉवरिंग अंटिल ही स्पीक्स। वो जब तक बात करेंगे तभी तक वो सर्वशक्तिमान है। अगर वो बात करेगा उसके बाद सब लोग उनके दास बन जाना ही चाहिए, क्योंकि उनकी बात को कोई भी कभी भी हटा नहीं पाएंगे, वो खुद नहीं हटाएंगे। इसलिए मूसा ने कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए प्रभु। मोसेस न्यू दिस ग्रेटनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की महानता को जान लिया है जो मूसा। नहीं प्रभु, ये लोग गलत सोचेंगे। उनकी प्रजा को उन लोगों को पहुंचा ना पाया था, इसलिए ऐसे कर लिया है। मिस्र लोग क्यों ऐसे बोल लेना है? उन लोगों को बुरा करने के लिए ही ले गया है कहकर क्यों बोल लेना चाहिए? उन लोगों को मारने के लिए ही ले गए हैं कहकर क्यों बोल लेना चाहिए? व्हाट इज़ द रिजल्ट?
क्या है, रिजल्ट क्या है? डियर फ्रेंड्स, थिंक ऑफ द रिजल्ट्स, थिंक ऑफ द एंड पॉइंट। मेरे जीवन में, मेरे अंत के दिन में लोग क्या कहेंगे, क्या कहना है? ये एक चोर है कहकर बोलना है, ये एक लूटने वाला है कहकर बोलना है, परमेश्वर की वस्तुओं को ये चोरी करता है कहकर बोल लेना है, नहीं तो ये पवित्र है, धर्मी है कहकर बोल लेना है। What kind of establishment is going to, of witness is going to, what kind of witness is going to establish in my life? ये खूनी है कहकर बोल लेना है क्या? बहुत ज़मींदार, बहुत जायदाद वाला है कहकर, अक्रम से ये कमाया है कहकर कहकर बोल लेना है क्या? नो, ईमानदारी दास है कहकर बोल लेना चाहिए। वही मैं चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहन। परमेश्वर के विषय में मूसा वो ही कह रहा है। आप निकम्मे हैं कहकर वो लोग सोचेंगे प्रभु, वो लोग वैसे ना सोचने की मौका, वो लोग सोचने की मौका ना दे। आप अपने क्रोध से मोड़ लो प्रभु, आपकी प्रजा को बुरा मत करो प्रभु, उन लोगों को क्षमा करो, उन लोगों को छोड़ दो कहकर निवेदन किया था। आपकी सेवक अब्राहम, इसहाक और याकूब को याद कर लो, इन लोगों को नहीं। इसको आपने वादा किए थे उनको स्मरण करो। इन लोगों को मार देंगे तो सही है, आप जो वादा किए थे वो मेरे अंदर से बहुत अच्छा से वादा निभाएंगे। वादा किए हैं कहकर जो नाम तो रहेगा, लेकिन मिस्र देश में से लेकर आकर इसको मार दिए कहकर जो नाम कैसे मिट जाएगा? वादा को निभाना ही मुख्य नहीं है, वादा को पूरा करूँगा कहकर इन सभी लोगों को लेके आकर उन लोगों को साथ में नहीं ले जाएंगे तो दुनिया को मजाक के जैसे लगती है। आपके नाम कहीं भी कम नहीं होना है प्रभु। दैट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ द ट्रू सर्वेंट ऑफ द गॉड। सच्ची परमेश्वर को वो सच्चा सोच होना चाहिए। मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूँगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारा वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहे। आप वादा किए थे आपके बच्चों को आकाश के तारों के जैसा बनाऊंगा कहकर बोले हैं, लेकिन उनको मार दूंगा कहकर नहीं कहे थे ना। यस, यू आर ए ट्रू गॉड। आप न्याय करने वाला है, आप आग का समान है, पाप को बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप तभी इन लोगों के बारे में बताते समय ही आप जानते हैं आप क्या है, आपको वो लोग कौन है वो सब कुछ जानते हैं। अब आप रिएक्ट होने के वजह से आपके नाम को बदनाम हो जाएगा, इसलिए वो ना होकर उन लोगों को छोड़ दे। एक बार याद कर लो, फिर एक बार। इसका मतलब परमेश्वर भूल गए हैं क्या? परमेश्वर कभी भी भूलता नहीं है, परमेश्वर कभी भी नहीं भूलेगा। परमेश्वर भूलने वाला नहीं, उनको मेमोरी प्रॉब्लम नहीं है। वो जो भूलते हैं वो हम लोग जो कबूल करते हैं उसी पापों को भूल जाते हैं। इफ़ ही फॉरगिव्स अस, इफ़ ही फॉरगिव्स अस, ही विल फॉरगेट इट। अपने पापों को क्षमा किए के बाद में उसको कभी भी याद नहीं करेंगे। उनके वादाओं को कभी भी नहीं भूलते हैं, वो वादाओं को नहीं भूलते हैं, और जो क्षमा किए हुए पापों को भी कभी भी नहीं भूलते हैं, नहीं याद करते हैं। ये हम जानना चाहिए। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। 14वें वचन, हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। निर्गमन के पुस्तक 32वीं अध्याय में 13 और 14 वचनों में से कुछ बातें बताऊंगा, सुनिए। मूसा ने परमेश्वर से बात करते अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूँगा। यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहे कहकर वादा किए हैं। मोसेस रिमाइंडेड द प्रोमिसेस ऑफ गॉड टू द एंसेस्टर्स ऑफ इज़राइल। Moses reminded the promises of the God to the ancestors of Israel. इस्राएलियों के पितरों को जो परमेश्वर ने वादा किया था, उस वादाओं को मूसा ने परमेश्वर को याद दिलाया है। ध्यान से सुनिएगा।
इस्राएलियों ने परमेश्वर के क्रोध से नष्ट हो जाए तो भी उनकी वादाओं को हटेगा नहीं, उनके वादाएं मिटेगा नहीं, क्योंकि उसी इस्राएलियों में से निकल कर आया हुआ है मूसा भी। इसलिए 3 वादाएं, पहली वादा वृद्धि करूँगा, दूसरी वादा समस्त को सारे देश को दूंगा कहकर वादा किए हैं, तीसरी वादा निरंतर सदा अधिकारी बनेंगे कहकर कहे थे। समझ आ रही है? परमेश्वर के स्वास्थ्य को परमेश्वर कैसा देगा? इसका मतलब सदा हकदार बनने के लिए देगा। इट इज़ द परमानेंट इनहेरिटेंस, नॉट टेम्पररी। इजिप्ट इज टेम्पररी, कैनन इज परमानेंट। जान रहे हैं? दिस अर्थ इज टेम्पररी, अ न्यू अर्थ इज परमानेंट। जान लीजिए इस बात को। द टाइम इज टेम्पररी, इटर्निटी इज परमानेंट। समझ रहे हैं? ह्यूमन लाइफ ऑन द अर्थ इज टेम्पररी, बट द लाइफ ऑन द न्यू अर्थ इज परमानेंट। परमेश्वर की योजना में परमेश्वर ने नया पृथ्वी पे परमेश्वर के बच्चों को सदैव हकदार बनाएंगे। ये है उनका उद्देश्य। नमूना के लिए ये इस्राएली लोगों को कानान दिखा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर जिसको निर्माण का शिल्पकार बनकर होगा, उस शहर के लिए अब्राहम इंतज़ार करते रहा। वादा का फल को अनुभव ना किए तो भी धन्यवाद करते हुए उन्हीं के पास चले गए कहकर इब्रानियों के पत्री में पौलुस जी ने लिखे हैं। समझ आ रही है? इसलिए अब्राहम ने जो इंतज़ार किया था, ये भौतिक रूप का कानान के लिए नहीं, निरंतर रहने वाली नया पृथ्वी पे हुआ कानान के लिए। परमेश्वर के साथ निरंतर सदैव रहने के लिए हम लोग उस शहर को देखा था जो अलंकार से बनाया गया है। उस शहर को देखा था अब्राहम ने। यबूसियों ने अब्राहम के समय में थे। दाऊद के समय में यबूसियों का जो भी जगह स्थल लेकर, सुलेमान के समय में यबूसी जो लोग रहते थे उस स्थान को लेकर मंदिर को बनाया था। दैट्स ए टेम्पररी। यीशु मसीह ने पृथ्वी पर विश्वासियों को रखकर निवास करने जा रहे हैं, वो परमानेंट है। वहाँ वो लोग हकदार बनेंगे। ये आपको समझना चाहिए, ये ट्रूथ आपको जानना चाहिए। आप वादा किए थे कहकर मूसा ने कह रहा है। परमेश्वर किसी और को दिखाकर वादा नहीं करता, वो अपने आप से वादा करता है। अगर हम लोग देखेंगे तो हमसे भी बड़े लोग या हमसे भी महान चीज़ों के ऊपर वादा करते हैं। पहाड़ के ऊपर वादा है, आकाश के ऊपर वादा है, मेरी माँ के ऊपर वादा है, कसम है, वो ये कहकर कहते हैं। लेकिन परमेश्वर उनसे भी बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए जब मूसा ने इस विषय को याद दिलाया था परमेश्वर को, तब परमेश्वर ने उनको संहार ना किया इस्राएलियों को, और बचाया, छोड़ दिया, क्षमा किया है। 15वें वचन से देखेंगे तो, तब मूसा मुड़कर साक्षी की दोनों तख्तियाँ को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। उन तख्तियों के इधर और उधर दोनों ओर लिखा हुआ था। ये जो सेशन आज्ञाएं जो है इस तख्तियों के ऊपर लिखा गया है, वो केवल परमेश्वर की हाथ से स्वयं लिखा गया हुआ है। इट्स गॉड्स हैंड राइटिंग। परमेश्वर की स्वयं लिखा हुआ पत्थर की तख्तियाँ हैं वो। परमेश्वर जो बनाया हुआ तख्तियाँ हैं वो। उस तख्तियों का 2 तरफ भी लिखा है परमेश्वर ने। एक तख्ती के ऊपर 4 आज्ञाएं लिखे हैं, और एक तख्ती के ऊपर 6 आज्ञाएं लिखे हैं। बैक एंड बैक, इधर उधर, बैक एंड बैक, इधर उधर, सामने और पीछे, दोनों तरफ लिखे हैं आज्ञाएं। इस तरफ और उस तरफ भी लिखा गया है। वो तख्तियाँ परमेश्वर ने बनाया है। उस तख्तियों के ऊपर लिखा गया हुआ जो लिखित, वो इट्स ए गॉड्स हैंड राइटिंग, परमेश्वर की लिखित। इंग्लिश बाइबल में ऐसे लिखा है, दे वर बैक एंड बैक एंड वर रिटन बाय द हैंड ऑफ गॉड। परमेश्वर के हाथ से लिखा गया हुआ है कहकर बताया गया है। द टैबलेट्स वर द वर्क ऑफ गॉड एंड द राइटिंग्स वॉज द राइटिंग ऑफ गॉड। 17वीं वचन,
जब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है। छावनी में युद्ध का ध्वनि कहकर मूसा से कह रहा था यहोशू ने। यहोशू वॉरियर, वो वॉरियर है, इसलिए उनका ऐसे सुनाई दिया है कि उनको ये एक युद्ध का शब्द कैसा जैसा सुनाई दिया था। समझ में आ रहा है? इसलिए वो एक जब शब्द सुने थे यहोशू ने, तो वो जान पहचान का शब्द कैसा जैसा सुनाई दे रहा था। उसने कहा, यह जो शब्द है वह ना तो जीतने वालों का है और ना हारने वालों का है। मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है, क्योंकि मूसा को पता है, परमेश्वर ने बता चुके हैं। नीचे ये लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, मूर्ति को बना लिए हैं। परमेश्वर कह रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंदित मगन हो रहे हैं। ये पूरा परमेश्वर ने पहले से ही बता चुके हैं। इसलिए ये जीतने वाला का शब्द नहीं, हारने वाला का शब्द नहीं। मोसेस इज गिविंग द क्लैरिटी। यहोशू अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सेंसस कर रहे हैं। मूसा ने इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रूथ के हिसाब से सेंसस करते हुए बात कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। इसलिए मूसा को राइट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इट इज़ फ्रॉम गॉड, रिलायबल सोर्स। ईमानदारी परमेश्वर की ओर से समाचार मिली है तो वो सही है। इसलिए वो जीतने वाला शब्द नहीं है और हारने वाला शब्द नहीं है, वो एक गाने का शब्द है। मोसेस इज़ कन्फर्मिंग अबाउट द वॉइस। इसलिए हम लोग जो भी कंफर्म करना है तो इट मस्ट बी फ्रॉम द गॉड। यू लर्न फ्रॉम गॉड एंड कन्फर्म द थिंग्स। बहुत अद्भुत रीति का पाठ है, सीखना चाहिए हम लोग। 19वीं वचन, छावनी के पास आते ही मूसा का वह बचना और नाचना दिखाई पड़ा, तब मूसा का कोप भड़क उठा। मूसा को परमेश्वर ने पहाड़ के ऊपर यही घटना को बता रहे थे, तो उस समय मूसा ने शांतिपूर्वक रूप में एक शांति दूत के समान शांति किया था परमेश्वर को। इट इज़ वेरी ईजी टू बी पीसफुल अंटिल यू फेस द कॉन्सिक्वेंस। परिस्थितियों को देखे तब तक पीसफुली रहेंगे सब लोग। वहाँ उन लोगों का नाचने का देखे के बाद मूसा को कोप भड़क उठा। परमेश्वर कोप क्रोध होने का कोई गलती नहीं है, वो उनका धर्म। मूसा को भी भड़क उठा कोप, और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। देखिए, पत्थर की तख्तियों को नीचे डालकर तोड़ डाला। इमोशंस बर्स्ट हो गया था। समझ आ रही है? इतना महान परमेश्वर की जन है। मूसा ने 40 दिन तक पहाड़ में था, परमेश्वर से बात किया था और मिलाप वाली तंबू का नमूना को पाया था, परमेश्वर को कन्विंस किया था और एक महान नेता था, लेकिन अपने कोप को वश में नहीं रख पाया था। परमेश्वर अपने खुद से हाथों से लिखा हुआ 2 तख्तियों को, पत्थरों का, परमेश्वर जो लिखा गया है उस तख्तियों के पत्थर को पटक दिया था, तोड़ डाला था। क्रोध को बंद करो, कोप को छोड़ दो। वो आपकी हानि का कारण होगा, वो एक वीकनेस होगा। वचन ने कह रही है, बी केयरफुल अबाउट योर इमोशंस। आपके इमोशंस को संभाल के रखिए, ये हम सीखना चाहिए। उनके हाथों में रखा गया हुआ गॉड्स लॉ, परमेश्वर का सॉल्यूशन, तोड़ डाला था। द वे ऑफ लाइफ है वो, जीवन की मार्ग थी वो, उसको तोड़ डाला था। समझ आ रही है? उस तख्तियों को तोड़ डाला था तो वो पूरा टुकड़े टुकड़े हो गया। उसको चिपका कर देखने के लिए, वो लिखित दिखने के लिए वो पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया। इसलिए बहुत बार हम लोग, परमेश्वर जो देता है हम लोगों को, अपने खुद के हाथों से हम लोग टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं अपने इमोशंस के वजह से। परमेश्वर ने हमको कामुक संयम करने के लिए वरदान किया है। डोंट बी इरिटेटेड बाय द थिंग्स यू सीन, बाय द थिंग्स यू हर्ड। आप जो सुनते हैं, आप जो देखते हैं, उसके हिसाब से कामुक संयम को खोना नहीं। वो क्रोध के विषय में हो या स्त्री के विषय में हो, कोई भी विषय हो, बी केयरफुल माई फ्रेंड्स। 20वीं वचन, तब उसने
उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया और पीस पीस कर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया और इस्राएलियों को उसे पिलवा दिया। दैट इज़ द पनिशमेंट। ही डिस्ट्रॉयड दैट आइडल। उस मूर्त को नाश कर दिया था मूसा। 21st सेंचुरी आज के दिनों में डेमोक्रेटिक कंट्री में है हम लोग प्रत्येक रूप में भारत देश में है। हम लोग हिंदू के देश में है। हिंदू लोग मूर्त को आराधना करते हैं। मूसा ने उस दिन उस मूर्त को जला कर चूर चूर करके हम लोग भी ऐसा करेंगे कि अगर हम सोचेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान मना करेगी। इवन क्रिश्चियनिटी डजंट एक्सेप्ट इट। नया नियम में मूर्त नहीं है, इसलिए हम लोग मूर्तों को फोड़ देना है, मूर्त को टुकड़ा टुकड़ा करना है। इस प्रकार के इरिटेटेड वर्क्स अब नहीं करना है। समझ आ रही है? वी आर बाइंड टू द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को हम सब लोग बांधे हुए हैं। इसलिए प्रिय भाई और बहन, कभी भी किसी का मूर्त को मत तोड़िए। कभी भी मूर्त को नाश करके कभी भी समस्याओं को, भारत देश में कलीसियाओं को समस्या मत लेकर आइए। 21वीं वचन से लेकर 24वीं वचन तक अगर हम देखेंगे तो हारून ने मूसा से क्षमा मांग रहा है। हम सब लोग मनुष्य जस्टिफाई कर लेते हैं। हम लोग मनुष्य जस्टिफाई कर लेते हैं। एक बार सोचिए क्या कह रहे हैं। 21वीं वचन। तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया। इन लोगों को तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया। पाप को लेकर आए हैं और उसका प्रतिफल मौत को भी लेकर आए हैं। लोग क्या किए हैं कहकर जब मूसा ने हारून से पूछा था। 22 वचन में हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप ना बढ़ के तू तो इन लोगों को जानता ही है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं। तो आपका क्या हुआ? यस, पीपल आर विकेड। लोग बुराई लोग ही हैं, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसका मतलब आप सब कुछ जानते हैं। रेफीदीम में ये लोग क्या किए हैं आप सब जानते हैं। ये लोग बुराई करते हैं। जैसे आपको मारने के लिए तैयार हो गए थे पत्थर उठाकर, वैसे मुझे भी मारने के लिए तैयार हो गए थे, तो इसलिए मैं डर गया हूँ। इसलिए जो वो लोग चाहते हैं वो कर दिया हूँ। नो, एज ए लीडर यू मस्ट स्टैंड फर्म। जो ज़रूरत है उस समय सच नहीं बोलेंगे तो आप नेता कैसे बनेंगे? एक बुरी बात को आप ठीक नहीं करेंगे तो आप प्रचारक कैसे बनेंगे? तो इसलिए जब गलत करते हैं तो गलत गलत है कहकर नहीं बोलेंगे तो आप विश्वासी कैसे होंगे? इसलिए क्या कह रहा है, लोग ने बुराई लोग हैं, आप जानते हैं ना, इसलिए मैं किया हूँ, कह रहा था हारून। और उन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। तब मैंने उनसे कहा, जिस जिसके पास सोने के गहने हो वे उनको उतार लाए। और जब उन्होंने मुझको वह दिया, मैंने उन्हें आग में डाल दिया। जब यह बछड़ा निकल पड़ा, हारून ने इन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। तब सारे लेवियों उसके पास इकट्ठे हुए। देखिए 24 वचन में लिखा है कि मैंने उन्हें आग में डाल दिया, तब यह बछड़ा निकल पड़ा। कैसे बछड़ा निकल पड़ती है? इसी अध्याय में चौथी वचन देखेंगे। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया। जब वो बताने का समय आ गया था, उस समय जब अपने गलती को मानना चाहिए, उस समय अपने गलती को बताने का समय आ गया था, तब बदल कर बोल रहा था हारून ने। इसी को मानवता कहते हैं। मनुष्य ने हमेशा अपने पाप को ठीक से
कबूल नहीं करता है, किसी को हो नहीं पा रहा है। उसी दिनों से लेकर आज तक मैं आग में डाल दिया था तो वो बछड़ा बन गया। कैसे बनेगा बछड़ा? हारून ने उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया। यू आर द रीजन फॉर दैट, आई नो दैट। उस मूर्ति का आराधना का कारण ही तू है, मूल तू है। वो लोग सिर्फ बातों में बताए थे, लेकिन आप क्रिया तक पहुंचाए। बी केयरफुल अबाउट योर एक्शंस, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। वो लोग ने बोले हैं, ये लोग ने बोले हैं, कहकर नहीं, आप क्यों किए हैं, उसी के वजह से आप न्याय में आएंगे तो आप मुद्दा हो जाओगे। बात 25वीं वचन से लेकर 29वीं वचन तक पढ़ लेंगे। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। ये बहुत प्रामुख्य की बात है। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेस्पॉन्सिबल पीपल, राइट? दैट इज़ बट नथिंग बट लीडर्स। आज की परमेश्वर के दास लोग कलीसिया के चाल चलन का जिम्मेदारी है। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर चिल्ड्रन बिहेवियर, चिल्ड्रन कैरेक्टर, चिल्ड्रन behavior, children's actions. Be careful, don't forget it. समझ आ रही है? हारून, आप उन लोगों को मनमानी से जीने जैसे आप उनको छोड़ दिए थे। You are not impacting the people with your leadership. तो अक्रम मार्ग में छोड़ दिया था। It's not their fault, it's your fault. समझ आ रही है? दर्शन नहीं है तो लोग नाश हो जाएंगे। वो लोग नेता नहीं रहेंगे तो वो लोग भटके हुए भेड़ों के समान हो जाएंगे। इसलिए लोगों को ठीक से कड़ा नहीं कर रहा है हारून। इसलिए मूसा ने हारून को ठीक से कड़ा कर दिया। पूछने लगा, हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। इट इज़ योर फॉल्ट, यस इट्स माई फॉल्ट कहकर वो कबूल करना चाहिए। 26वीं वचन, उनको निरंकुश देकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। और तब सारे लेवियाँ उसके पास इकट्ठे हुए। सारे लेवी लोग मूसा के पास आ गए, क्योंकि मूसा लेवाइट, मूसा और हारून दोनों लेवी लोग हैं, परमेश्वर नियुक्त किया हुए लेवियाँ। इसलिए लेवियाँ उठकर पहले आ गए थे मूसा की तरफ। ये होना चाहिए, परमेश्वर के पक्ष खड़े हुए से लोग अलग होना चाहिए। परमेश्वर की कलीसिया में, समाज में रहने वाले जो विश्वासी लोग परमेश्वर के पक्ष में खड़े होना चाहिए। एक तरफ आने का समय, सेट अपार्ट, प्रत्येक किया जाने का समय में हम लोग हैं। सेट अपार्ट, हम लोग बगल में आना है। मूसा परमेश्वर के पक्ष आए हुए जैसे हम लोग भी परमेश्वर की तरफ आना है। उसने उनसे कहा, इस्राएलियों का परमेश्वर यहाँ यूं कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटका कर छावनी के एक निकास से दूसरी निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। जितने लोग मूर्तियों की आराधना छोड़कर नहीं आए थे, जितने लोग सच्चा परमेश्वर की बात नहीं माने हैं, मूसा क्या हो गया था कहकर जो प्रचार किए थे, दूसरी मार्ग पकड़कर चले गए थे, उन सब लोगों को मार डालो कहकर मूसा ने कहा। वैसे प्रायश्चित करो कहकर कहे थे। मूर्त को आराधना करने वालों को क्यों परमेश्वर कंडेम कर रहा है? क्योंकि दे वर ऑलरेडी कंडेम्ड इन द साइट ऑफ गॉड, दे वर डिस्टाइड टू हेल। वो लोग नरक के लिए नियुक्त किया गए हैं। उन लोगों को भौतिक जीवन रहे तो भी नहीं रहे तो भी एक ही है। परमेश्वर किसको आदर कर रहा है? वो जीवन को, धर्मी को रेस्पेक्ट करने वाला परमेश्वर है। उसको मूल्य ना देने वाला रहे तो जिए तो भी और मरे तो भी एक ही है। 22वीं वचन, 28 वचन, मूसा ने इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के लगभग लोग मर गए। फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, वरन अपने अपने बेटों और भाइयों को के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो जिससे वह आज तुमको आशीष दे। लेवियों से कह रहे हैं, लेवियों से कह रहा था मूसा ने, आपके बच्चों में, आपके भाई लोगों में और कोई भी
मूर्त को आराधना करने वाले होंगे तो उन लोगों के ऊपर आप ही गिर के आप खुद अपने आप को प्रतिष्ठित कर लो, अपने आप को। इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए परमेश्वर हम लोगों को धर्मी ठहराए, सो जब धर्मी के रूप में जीना अपने वश में है। परमेश्वर हम लोगों को पवित्र बनाकर पवित्रताई के साथ जीने का जिम्मेदारी अपने ऊपर है। इट्स ए ओल्ड टेस्टमेंट पीरियड, नॉट न्यू टेस्टमेंट। ये पुराना नियम के काल में मूसा ने बताया हुआ बातें हैं। कोई भी किसी को मारना नहीं, मूर्तियों को आराधना करने वाले इन लोगों को तलवार लेकर मारने का आज के दिनों में नहीं है। पुराना नियम में परमेश्वर उस रीति से बताए थे। इसका मतलब परमेश्वर बदल गया नहीं। जजमेंट डे के दिन परमेश्वर ही उन लोगों को संहार करेंगे। जजमेंट डे के समय जो लोग मूर्ति का पूजा करते हैं उन्हीं लोगों को परमेश्वर ही खुद नरक में डाल देगा। इसलिए याद रखिए, गॉड हेट्स सिन, गॉड कंडेम्स सिन। परमेश्वर पाप को कबूल नहीं करेगा। आप अपने खुद प्रतिष्ठित कर लो कहकर बोले थे। 30वीं वचन से लेकर 33 वचन तक। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों के सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। मोसेस इज प्रेइंग टू गॉड। पहाड़ के ऊपर जाकर प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु उनको क्षमा कर। अगर उन लोगों को क्षमा नहीं करेगा तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से मिटा दे। जीवन की पुस्तक में जो लोग पैदा होते हैं हर एक व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उन्हीं लोगों का नाम स्थिर रहता है। तिरस्कार करने वालों का नाम मिटा डालते हैं। जीवन के पुस्तक में हर एक व्यक्ति पैदा हुआ है उसका नाम रहता है। जो अंगीकार नहीं करते हैं उन लोगों का नाम परमेश्वर डालते हैं। परमेश्वर को स्वीकार करने वालों का आगे बढ़ाएंगे। यहोवा ने कहे थे, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। अब तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। 34 वचन बहुत अद्भुत है। जो लोग पाप किए थे उनका मैं देखूंगा, लेकिन आप जाओ, तू जाओ कहकर बोल रहे थे परमेश्वर ने। मनुष्यों को क्षमा करना है, वो परमेश्वर की हक है, परमेश्वर की इच्छा है, वो उनकी इच्छा है। मोसेस डजंट नीड टू रिकमेंड गॉड टू फॉरगिव द पीपल, इट इज़ गॉड हु फॉरगिव्स। एक रिकमेंडेशन के हिसाब से मैं किसी को क्षमा नहीं करूँगा, आप जाओ कहे थे। मैं जानता हूँ क्या करना है कहकर तू जाओ कहे थे। उसको क्षमा करो, इसको क्षमा करो, इसको ना क्षमा करो, उसको ना क्षमा करो। यू डोंट नीड टू रिकमेंड गॉड। यू कैन प्रे टू गॉड टू फॉरगिव अदर्स। दूसरों को क्षमा करो कहकर प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन क्षमा करो कहकर रिकमेंड करना, एप्लीकेशन रखना ठीक नहीं है। परमेश्वर जानता है परमेश्वर क्या करना है, वो करेगा। इसलिए परमेश्वर ने कह रहे कि अब तू जाकर इन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। जो मैं कहा था कनान, वहाँ ले चल। That is your responsibility. I will do my work, you will do your work. परमेश्वर ने कह रहे हैं कि मेरा काम मैं करूँगा, आपका काम आप करो। आप जाकर उनको चला। एक मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप की भी दंड दूंगा। उनकी पाप उनके ऊपर आएगा। Nobody can escape. कोई भी पाप से बच नहीं सकता, केवल परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले ही बच सकते हैं। यीशु मसीह ही केवल पाप से बचा सकते हैं। इसलिए लोगों को चलाओ कहकर कह रहे हैं, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा कहे थे। यहोवा के दूत यीशु मसीह ही है। प्री इनकॉर्नेटेड जीसस क्राइस्ट, एंजल ऑफ गॉड। परमेश्वर की दूत यीशु मसीह उनके आगे चलेंगे। कनान तक पहुंचाया है वो केवल यीशु मसीह ही है। हारून जो बनाया गया हुआ बछड़ा वजह से यहोवा उनको
दंड दिया। लोग ने बनवाए थे हारून से ये काम, इसलिए उन लोगों को दुख पहुंचाया है। यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्हीं ने बनवाया था। वो लोग झेल नहीं पाए हुए उतना दुख विपत्ति उनके ऊपर आया था। अपनी एक्शंस, अपनी एटीट्यूड्स, अपनी परिश्रम का कारण होती हैं, परमेश्वर नहीं। इसलिए अपने आप को ठीक कर लेंगे, हम लोग क्षमा मांगेंगे, हम लोग पाप को विसर्जन करेंगे, पाप से उठने के लिए शक्ति दो कहकर परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर के राज की तरफ कदम डालेंगे। 32वीं अध्याय खत्म हुआ है। धन्यवाद।